आपने सुना मैया यशोदा ने प्रेम की रस्सी में श्री कृष्ण को बांधा। भला यह जीव, भला यह धृष्टता करने वाला, अहंकार रखने वाला यह जीव परमात्मा को कैसे बांध सकता है? किंतु यशोदा ने बांधा। आपको स्मरण दिलाऊं, भला भगवान को बांधने वाला संसार में जो त्रैलोक को बांध कर रखता हो, उसे बांधने वाला कौन हो सकता है? अर्थात कोई नहीं। किंतु भगवान क्यों बंध गए? भगवान क्यों बंधाए? इस पर विचार करने की आवश्यकता है। भगवान जो करना चाहते हैं, जो लीला करना चाहते हैं, वो सिर्फ भगवान ही जानते हैं। वो व्यक्ति क्या जान सकता? भला यह जीव क्या जाने? तेरी मौज तू ही जान। परमात्मा की इच्छा परमात्मा ही जानता है, वो क्या करना चाहता है। माता यशोदा ऊखली में बांध करके और चली गई दधी मथने। दधी मथने लगी। लाला को समझा कि मैंने ऊखली में बांध दिया है, और लाला ऊखली में जब बंधे बंधे माखन चोरी करते पकड़ा गया, तो मैया यशोदा ने आकर जब देखा तो ऊखली से कहा कि रे खल, तू खल और मेरा कान्हा खल। अर्थात ऊखल अर्थात ओखली, ऊखल, यह भी खल है, दुष्ट है, क्योंकि मेरे कान्हा को चोरी करने में मदद किया, अपने पीठ पर चढ़ाया, तब मेरे कान्हा ने माखन चोरी किया। इसलिए ऊखल अर्थात ओखली और तू खल अर्थात कान्हा, दोनों खल को खल में बांध दिया, अर्थात रस्सी में बांध दिया, कमर में रस्सी बांध दिया। 2 अंगुल छूटी पड़ने का तात्पर्य तात्विक व्याख्या में पूर्व में वर्णन कर चुका हूँ। किंतु भगवान की इच्छा क्या, वो खली में बांध कर मैया यशोदा जाकर दधी मथने लगी। अपने लाला को भूल गई, किंतु लाला को तो कुछ और ही करने थे। लाला जब सुनसान घर पाया तो कान्हा धीरे 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 उखली को डगराते हुए उखली को लेकर के महल के बाहर चला गया, जहाँ 2 अर्जुन के वृक्ष थे। दोनों अर्जुन के वृक्ष के पास जाकर और उस दोनों वृक्षों के बीच उखली को फंसा दिया। फंसा करके कान्हा जोर से खींचा। दोनों अर्जुन के वृक्ष इतने बड़े बड़े घोर वृक्ष और भहरा कर अड़रा कर गिर गए। चारों तरफ गोकुल में शोर मच गया, अरे अरे राम राम राम, अरे ये दोनों वृक्ष एकाएक कैसे गिर गए। सारे गोकुलवासी इकट्ठे हो गए, चारों तरफ कोलाहल शोर मच गया। मैया यशोदा ने सोचा अरे क्या हुआ? तो लोगों ने कहा अरे आपके दरवाजे का यशोदा मैया वो अर्जुन वृक्ष दोनों गिर गए, पतित हो गए। मैया यशोदा घबराई, मैंने तो अपने लाला को उखली में बांधा था। आया मैया यशोदा ने देखा उखली नहीं है, न उनका कान्हा ही है। मैया घबराई, दौड़े दौड़े दरवाजे पर आई, अपने लाला को खोजने लगी। तब तक किसी ने कहा कि मैया तुम्हारा लाला तो उखली लिए इस वृक्ष के अंदर ही जा रहा था। मैया घबरा रे मेरा लाला कहीं दब तो नहीं गया। किंतु मैया को लोगों ने बताया कि एक गोपी ने बताई कि मैंने लाला को उखली से बंधे हुए इसी वृक्ष के तरफ जाते हुए देखा। अतः अब मैया यशोदा घबरा कर रोने लगी। पूरे गोकुलवासी अर्जुन के वृक्षों के पास गए। कन्हैया बीच में फंसे हुए, नन्हे से कन्हैया मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। सारे लोगों ने कहा कान्हा इसी में है, अर्जुन वृक्ष के झाड़ी में फंसा हुआ है। मैया यशोदा आई, गोद में अपने लाला को उठाई। हे भगवान, हमारे लाला की रक्षा तुमने की, हमारे लाला की रक्षा की, हमारे लाला को। अरे ब्राह्मणों को दान दो, गो दान करो, स्वर्ण दान करो, और जो भी जाचक आए सबको दान करो, और
पूरे गोकुलवासी सब मिल करके दान करो। मैया यशोदा और बाबा आनंद सब दान पुण्य में लग गए, क्योंकि विधाता ने जो उनके लाला के प्राण बचाए थे। भला बाबा आनंद मैया यशोदा क्या जाने कि उनका लाला ही विधाता है, विधाता का भी विधाता है। इसलिए अब खुशी मनाई जाने लगी, क्योंकि प्राण बच गया उनके लाला का और भगवान ने बचाया। इसलिए पूजन पाठन प्रारंभ हुआ और इसके साथ ही बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। अब जो है लाला क्यों उस ओखली के माध्यम से अर्जुन के वृक्ष को उखाड़ दिया। पूर्व जन्म में कुबेर के देवताओं के खजांची जो हैं कैसियर जो हैं वो कुबेर हैं। उनके दो पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव, कुबेर के दो पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव स्नान कर रहे थे नदी में। उधर से नारद जी आए। देव ऋषि नारद को देखकर नंग धड़ंग दोनों पुत्रों ने बड़ी ही धृष्टता की, बड़ी ही उदंडता की। देव ऋषि नारद के सामने नंग धड़ंग कुबेर जैसे देवताओं के खजांची देवताओं के कैसियर के पुत्र होकर भी अशिष्टता किया। देव ऋषि नारद के सामने आकर नंग धड़ंग दोनों देखकर हंसने लगे। ये ऋषि हैं, ये महात्मा हैं, महर्षि हैं। नारद जी अनसुना करके आगे बढ़े। पुनः पीछे से ये दोनों बच्चे नलकूबर और मणिग्रीव आकर पुनः चिढ़ाने लगे देव ऋषि नारद को। फिर ऋषि क्षमा कर दिए, आगे बढ़े। महात्माओं का स्वभाव ही होता है क्षमा करना। साधु स्वभाव से ही परोपकारी होते हैं, इसलिए क्षमा कर दिया। किंतु ज्यों ही नारद जी तीसरी बार आगे बढ़े, पूरा नलकूबर और मणिग्रीव आ करके आगे से पुनः हंसने लगे, तारी दे दे हंसने लगे। ये सन्यासी हैं, ये साधु हैं, इनका उपहास उड़ाने लगे। अब देव ऋषि नारद को क्रोध आया और कहा कि मूर्खों, तुम्हें ये पता नहीं तुम किसके पुत्र हो? तुम कुबेर के पुत्र हो, जो देवताओं के खजांची हैं, जो देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं, देवताओं का जो कोष रक्षक है, उनके पुत्र होकर ऐसी धृष्टता और ऐसी उदंडता तुम संत के साथ, साधु के साथ करते हो। नंग धड़ंग होकर मेरे सामने आकर के और ऐसी उदंडता करते हो, और नग्न होकर स्नान भी कर रहे थे। जाओ, मैं श्राप देता हूँ, तुम वृक्ष ही बन जाओ, ताकि नंग धड़ंग ही रहना। गर्मी में, आतप में, बरसात में नंग धड़ंग ही वृक्ष बन करके रहना। अब तो दोनों की बुद्धि ठिकाने आई। देव ऋषि नारद को पहचान करके मणिग्रीव और नलकूबर ऋषि के पैरों पर गिर गए। क्षम्यताम प्रभु, क्षम्यताम, क्षमा करें देव ऋषि, क्षमा करें। आप तो महात्मा हैं, हम तो मूर्ख हैं, हमने गलती कर दिया, किंतु क्षमा करें, हमारे अपराध को क्षमा करें। देव ऋषि नारद को जैसा कि साधु स्वभाव से ही परोपकारी होते हैं, दया आ गई और देव ऋषि नारद ने कहा कि जाओ, जब द्वापर में भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे, भगवान विष्णु का श्री कृष्ण के रूप में जब अवतार होगा तो तुम दोनों का उद्धार होगा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।